हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी लाइट यूनिट के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मोस्टली रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो फिज़िक्स में, आई नो कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि इस साल का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आएगा, तो प्लीज़ आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए, बस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए और कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेटरल डिस्प्लेसमेंट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक, क्योंकि मैंने बहुत बार पीवाईक्यू में, इवन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में भी देखा है कि रिपीट हुआ है। तो आप लोग इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। देन इसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंगल ऑफ डेविएशन का जो फार्मूला निकला है वो लोग आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आई थिंक प्रीवियस जिस साल मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था उस साल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, बट मैंने वो सेक्शन नहीं अटैम्प्ट किया था बिकॉज मैं इसको उतना अच्छे से नहीं बढ़ के गई थी। तो आप लोग ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। देन क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब मैं जितना भी इम्पॉर्टेंट बोलूँ ना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग बस इतना सोच लीजिए, ये पूरा चैप्टर इस टॉपिक पे डिपेंड है, क्योंकि मोस्टली ईयर्स जितना भी पीवाईक्यू आप लोग 10 साल का भी पीवाईक्यू देखिएगा ना तो इससे ज़रूर क्वेश्चन आए, वो एटलीस्ट 5 मार्क्स का तो इससे आएगा ही आएगा। देन ये जो लाइट रेज होता है डेविएशन थ्रू 90 डिग्री, इरेक्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन, मतलब जो भी ये प्रिज्म डायग्राम्स होते हैं ये आप लोग अच्छे से बिल्कुल बाय हार्ट प्रैक्टिस करके जाइएगा कि आप लोग एक भी मिस ना करो, आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कर पाए। ऐसे आप लोग को ये करना है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर में आप लोग रे डायग्राम बनाना सीख लीजिए और उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है ये इम्पॉर्टेंट है, और प्लस पावर ऑफ लेंस, मैग्नीफिकेशन कैसे निकाला जाता है, माइनस में होगा तो क्या इमेज का पावर होगा, प्लस में होगा तो वो क्या होगा, मतलब ये सब नॉलेज आप लोग रखिएगा। और रे डायग्राम में मतलब एक पॉइंट थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो वो पूरा कट जाता है, तो रे डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप फिज़िक्स को प्रैक्टिस करिएगा फिज़िक्स आपके लिए उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा। और इसमें इस चैप्टर में प्लस की साइन से क्या शो कर रहा है या फिर माइनस की साइन से क्या शो कर रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग मिस मत करिएगा। इसके न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से सॉल्व करिएगा, जो पहले कौन साइंस में है वो, देन उसके बाद अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हो उसका, देन उसके बाद आप लोग पीवाईक्यू या फिर सैम्पल पेपर सॉल्व करिएगा, ठीक है। अभी भी आप लोग अपना मोटिवेशन मत खोइए कि आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, अभी भी बहुत टाइम है। अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करिएगा तो आप लोग फॉर श्योर 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ गाइज, यू कैन अचीव दिस। स्पेक्ट्रम चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सा लाइट कैसे डेविएट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब आप लोग को एकदम अच्छे से याद करना है। ये जो डायग्राम्स दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्कूल एग्ज़ाम्स में, प्री बोर्ड्स में, आई थिंक इवन नहीं बोर्ड्स में भी मैंने पीवाईक्यू में देखा है, इवन प्रैक्टिस भी किया है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से सॉल्व करिएगा। और ये जो टेबल यहाँ पे बुक में दिया है अगर आप लोग ये लोग पढ़ लेंगे तो आई थिंक आपका हाफ चैप्टर इसी में हो जाएगा। आप लोग ये भी पढ़िएगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रे कौन होता है, ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा डेविएट करता है, कौन सबसे कम डेविएट करता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसका क्या यूजेस है, जैसे कि 2026 में एक क्वेश्चन आया था कि नोट को हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं कौन से लाइट से, तो ये आई थिंक बुक में नहीं था या फिर हम लोग ने उतना ध्यान नहीं दिया, तो आप लोग ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा। आप लोग अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आप लोग ट्यूशन नहीं करते तो आप लोग चैट जीपीटी या कोई भी एआई जो आप लोग यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए उसका ज़रूर यूज़ करिए, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिए, ठीक है। और बता ही दिया है कि आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ने ही पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जो भी आप लोग का मानो कि अभी फोर्स का यूनिट हो चुका है,
कोर्स का या फिर आई थिंक पहले 3 चैप्टर्स हो चुका है, तो उसके बाद आप लोग ये नहीं है कि उसको 2-3 महीने तक बिल्कुल रिवाइज़ ही ना करिए। आप लोग उसको रिवाइज़ करिए, उसके न्यू सम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए, न्यू कॉन्सेप्ट लगाइए। आप लोग उसको एक नोट बना लिया है, उसको बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो चैप्टर्स आपका हो गया है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतना अच्छा आपका मार्क्स आएगा, उतना ज़्यादा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव होगी। ठीक है। Thanks for watching this video. If you like my video, please subscribe my channel and share with your friends.